मानस ध्यान में चित्त ध्येय तत्व पर टिका रहता है। ध्यान दो प्रकार के होते हैं, सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान इष्ट के स्थूल रूप और ज्योतिमय बिंदु रूप तथा अनहद नादों के ध्यान को सगुण ध्यान कहते हैं। सगुण ध्यान में ही मानस ध्यान आता है। इष्ट के देखे हुए स्थूल रूप को अपने मानस पटल पर हूबहू उतारने की क्रिया को मानस ध्यान कहते हैं। जिन इष्ट के नाम का मानस जप करते हैं उन्हीं के स्थूल रूप का मानस ध्यान करना चाहिए। इसको फकीर लोग फनाफिल मुर्शिद कहते हैं। मानस ध्यान में इष्ट के मनोमय रूप पर कुछ काल तक दृष्टि के स्थिर हो जाने पर दृष्टि योग की क्रिया की जाती है। निर्गुण ध्यान, जिस आदि शब्द से सृष्टि का विकास हुआ है उसे सार शब्द भी कहते हैं। वह त्रैगुण रहित होने से निर्गुण कहलाता है। उसी सार शब्द के ध्यान को निर्गुण ध्यान कहते हैं। दृष्टि योग देखने की शक्ति को दृष्टि योग कहते हैं। दोनों आँखों की दृष्टियों को मिलाकर मिलन स्थान पर मन को टिकाकर देखने की क्रिया को दृष्टि योग कहते हैं। इस अभ्यास से एक विन्दुता की प्राप्ति होती है जिससे सूक्ष्म व दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तब साधक के अंदर अंधकार नहीं रहता है, अपने अंदर उसे प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। दृष्टि के चार भेद हैं, जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि और दिव्य दृष्टि। दृष्टि के पहले तीनों भेदों का निरोध होने से मनोनिरोध होता है और दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तेजोमय बिंदु का ध्यान परम ध्यान कहा जाता है। इसको फकीर लोग सगले नसीरा कहते हैं। सूरत शब्द योग आँख, कान और मुंह बंद करके केंद्रीय शब्द को पकड़ने की क्रिया को सूरत शब्द योग कहते हैं। सृष्टि के 5 मंडल हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। इन 5 मंडलों के केंद्रीय शब्द हैं। इन 5 केंद्रीय शब्दों के अतिरिक्त अंदर में विभिन्न प्रकार की असंख्य ध्वनियाँ हो रही है जिन्हें अनहद नाद कहते हैं। इन अनहद नादों के बीच निचले मंडल के केंद्रीय शब्द को क्रम से पकड़ते हुए अनंत कैवल्य मंडल के केंद्रीय सार शब्द को पकड़ना नादानुसंधान सूरत शब्द योग का लक्ष्य है। केंद्रीय शब्द को पकड़ने की युक्ति गुरु बतलाते हैं। दृष्टि योग पूरा होने पर और दृष्टि योग पूरा नहीं होने पर दोनों स्थितियों में नादानुसंधान किया जा सकता है, परंतु दोनों स्थितियों में नादानुसंधान की विधि अलग अलग बताई जाती है। दृष्टि योग में पूर्ण साधक को सीधे केंद्रीय शब्द सुनाई पड़ता है और जो दृष्टि योग साधन में पूर्णता प्राप्त किए बिना नादानुसंधान करते हैं उनके लिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि वे शीघ्र केंद्रीय शब्द को पकड़ ही ले। सार शब्द को नादानुसंधान के द्वारा पकड़ने पर साधक उसके आकर्षण से खींचकर परमात्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं। तब वे दैहिक, दैविक, भौतिक
इन त्रय तापों से मुक्त हो जाते हैं। आवागमन छूट जाता है। नादानुसंधान को फकीर लोग सुल्तानो उलझकार कहते हैं।